लाडो, तू चुप क्यों है? सब ठीक तो है ना? तू कल वेदसा के साथ आवेगी ना? अरे लाडो, तू रो रही है? क्या हुआ तारे साथ? अरे वो थारी बहुत याद आ रही है ना, इसलिए अचानक से आंसू आ गए। सच बोल, और कुछ ना है ना? ना मायरी, और मैं भी बेकार में आंसू बहा रही हूँ। कल तो आ ही रही हूँ ना थारे पास। ठीक है। सुन लाडो, कवर्सा कहाँ है? मारी उनसे बात करवाना, मैं उनको भी न्योता दे देती हूँ ना। मायरी, वो मैंने बताया था ना, घर पे कुलदेवी की पूजा है। अब मैं घर की बहू हूँ तो पूजा तो हमारे को ही करनी पड़ेगी ना, इसलिए ना सब हमारे को बुला रहे हैं, हमारे को भी जाना पड़ेगा। और हम साथ में आ रहे हैं ना कल, तब जी भर के बात कर लेना अपने दामाद से। हाँ। मायरी, वेदसा तुम्हारे से नाराज है, मैं उन्हें कल कैसे लेकर आऊंगी? मासा, मासा, वो हमारी मायरी का फोन आया था। उन्होंने खरेस में रामनाथ जी बाबा के मंदिर में मन्नत मांगी थी हमारे ब्याह के लिए। तो वो चाहती है कि कल मैं और वेदसा जोड़े से उस खरेस के मंदिर में जाएं और पूजा करें। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं जा सकूं? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपने घर की बहू नहीं मानती, तो ये आदर्श बहू बनके परमिशन लेने का नाटक मत करो। और अगर वाकई तुम्हें मेरी बात माननी है तो जाओ अपने गांव, और जरा सी भी शर्म बाकी हो वापस लौट के मत आना। मासा, हमारा ब्याह हुआ है वेदसा से। भले ही आपने हमारे को अपनी बहू के रूप में स्वीकार ना किया हो, लेकिन मैं तो आपको अपनी मासा मान चुकी हूँ। इसलिए आपके मर्जी के खिलाफ मैं इस घर से एक भी कदम बाहर ना निकालूंगी। ओके फाइन, देती हूँ परमिशन, जाओ अपने गांव। मासा तो मान गई, लेकिन वेदसा, वो अगर ना माने तो एक बार बात करके देखती हूँ। वेद भाई, प्लीज खा लो ना। देखो घर में सबने खा लिया, सिर्फ आप ही बचे हो, और अब तो मॉम ने भी खा लिया ना। प्लीज। अर्चू, मेरा खाने का मन नहीं है। अगर आप नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे ना। आई रिक्वेस्ट यू, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। मैंने कहा ना, प्लीज, मेरा मन नहीं है खाने का। और प्लेट रख दो, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं बाद में खा लूंगा। प्लीज खा लेना भाई। प्लीज रेस्ट, गो। आप हमारा गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रहे हैं? चलिए खाइए। अगर आप ना खाएंगे ना तो मैं अठे से हिलूंगी ना। मेरे रास्ते से हटो। बिल्कुल ना। आप तो जानते हैं ना कि मैंने भी कुछ ना खाया है। तो मत खाओ, मैं क्या करूं? इसका मतलब आपको हमारे भूखे रहने से कोई भी फर्क ना पड़े? मुझे तुम्हारे भूखे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं जहर खा लूं तो? तब भी आपको कोई फर्क ना पड़ेगा? एक काम कीजिए, आप ना ये मिर्च खाइए। ठीक है तो फिर। आपको तकलीफ में देखकर हमारे को बेचैन ना आ रहा। हमारे को पता है कि आप अंदर से जल रहे हैं, तो ठीक है मैं भी जलूंगी। सारू बंद करो। हाँ वेद साहब, वचन खाया था मैंने कि आपके हर दुख में, आपकी हर तकलीफ में मैं आपका साथ दूंगी। आपका दर्द वो हमारा भी दर्द।
अरु तबीयत खराब हो जाएगी, बस बंद करो। ना वेद सर, भले ही हमारे से पाप हुआ है पर आपको मैं कभी तकलीफ में ना देखना चाहती। आपने तो कहा था ना कि आपको कोई फर्क ना पड़े, तब क्या हुआ? सरू तबीयत सच में खराब हो जाएगी, बस करो अभी। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी डबल जिद्दी हूँ। सरू मेरी बात मान लो, सरू प्लीज सरू। अच्छा सरू प्लीज ये खाओ, एक और खा लो प्लीज प्लीज। सरू प्लीज सरू पहले आप। खाओ। मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। सुन लिया करो सरू, पास आओ, हाथ नीचे, मुंह बंद, आराम से, कुछ नहीं। जब बर्दाश्त नहीं होता तो क्यों किया ये? अगर पागलपन करने का कोई कंपटीशन होता ना तो उसमें भी तुम फर्स्ट आती। तुमसे कोई जीत सकता है क्या? बर्दाश्त तुम्हारे से आपका दर्द भी ना होता है। फिर से जलन हो तो ये लगा लेना, और खानी हो तो भी लगा लेना। अगली बार से मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत करना प्लीज। वेद सा, वो मायरी का फोन आया था, कह रही थी कि जोड़े से खरेस में जाकर रामनाथ जी बाबा के मंदिर में पूजा करनी। आप चलेंगे ना हमारे साथ? वेदसा को मन्नत की पूजा करने के लिए हमारे साथ खरेस आना ही होगा, वरना मैं मायरी को क्या जवाब दूंगी? आप चलेंगे ना हमारे साथ? वैसे वेदसा ने खरेस जाने के लिए कोई जवाब तो ना दिया था, कि पता शायद आ ही जाए। एक काम करती हूँ, एक वेदसा का भी बैग पैक करके रख ही देती हूँ। रामनाथ जी बाबा, वेदसा का हमारे साथ खरेस आना बहुत जरूरी है। मायरी ने बहुत दिल से मन्नत मांगी थी, वो कितने चाव से हमारा और वेदसा का इंतजार करेंगी। लेकिन अगर मैं अकेले गई तो उसका दिल टूट जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि वेदसा और तारा मासा हमारे से नाराज है, और ये भी पता चल जाएगा कि हमारी शादी में कुछ ठीक ना है, और वो हमारी तकलीफ इसे बर्दाश्त ना कर पाएगी। अब सब आप ही के भरोसे है रामनाथ जी बाबा।